everyone, welcome to my YouTube channel. I am Riya. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करवाऊंगी, जो कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। लास्ट वीडियो में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छे से किया है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देखेगा और फिर इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करेगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारा जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत स्टेगनेंट रेट पे आ गया था। इस टॉपिक में बेसिकली हम ये देखेंगे कि कैसे हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा तहस नहस हुआ है ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ठीक है जी, तो मेनली आप इसके अंदर एक चीज देखेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जब हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर डिक्लाइन आता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। इस टॉपिक में भी हम क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को क्लियर करके चलेंगे। मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप अपने सेल्फ नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आपको आगे रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो पहले क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट वाज द टूफोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द ब्रिटिशर्स इन प्री इंडिपेंडेंट पीरियड। अब दो मोटिव्स क्या रहे थे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे, जो कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री इंडिया के अंदर किया था। तो उसके क्या मोटिव्स रहे हैं, देखिए। सबसे पहला फर्स्ट मोटिव रहा है टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। वो चाहते थे कि इंडिया की पोजीशन सिर्फ इतनी रहे कि वो हमें रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करे। किसको? ब्रिटेन को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करे। तो पहला तो उनका मोटिव ये सेट था, ठीक है। दूसरा मोटिव था कि वो इंडिया को ना एक वाइड मार्केट बनाना चाहते थे, वाइड मार्केट में टर्न करना चाहते थे, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के बने हुए गुड्स बिकेंगे, ठीक है। देखेंगे, टू टर्न इंडिया इनटू वाइड मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। जो भी ब्रिटेन इंडस्ट्रीज में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनते थे वो सारे एक्सपोर्ट होते थे, वो सारे बिकते थे इंडियन मार्केट के अंदर। ये दो मोटिव्स रहे थे। पहला मोटिव हमारा क्या था कि इंडिया को सिर्फ मेयर एक्सपोर्टर बनाना है रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बनाना है फिनिश्ड गुड्स का। ये हमारा दूसरा मोटिव है। आई होप ये दो मोटिव्स आपको क्लियर होंगे। तो अब इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर? डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। मैंने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में ये चीज क्लियर करी थी कि हमारी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ब्रिटिशर से पहले बहुत अच्छी खासी थी, ठीक है, और बहुत वर्ल्ड वाइड फेम थी, ठीक है। मगर इसकी वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अंदर भी डिक्लाइन देखा गया है, ठीक है। मूविंग फोर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। अब देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप होना। ब्रिटेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी। क्यों हो पा रही थी? क्योंकि वो रॉ मटेरियल जो है उनको फीड अप कर रहे थे, ठीक है। और इंडिया के अंदर हमारा क्या रह रहा था? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का पैटर्न कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है जी। आगे आप चीजों को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हमारा ये 1 मार्क क्वेश्चन के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्री विच वर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब कुछ इंडस्ट्रीज के आपको नाम पता होने चाहिए, उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है जी। देख लेते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंडियंस डोमिनेट करते थे। ये महाराष्ट्र और गुजरात में प्रेवेलेंट थी, ठीक है। जूट मिल इंडस्ट्रीज फॉरेनर डोमिनेट करते थे और ये बंगाल के अंदर लोकेटेड थी। नेक्स्ट आपकी टिस्को कंपनी थी, इंडियंस उसको डोमिनेट करते थे। जमशेदपुर और झारखंड में बेसिकली ये लोकेटेड थी, ठीक है जी। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए, अब एक कंसेप्ट हमारा आता है, दैट इज कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। की कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज क्या होती है? वो इंडस्ट्रीज जो कि मशीन टूल्स बनाती हैं उनको हम बोलते हैं कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, ठीक है जी। हमारा छोटा सा कंसेप्ट था। अब
आता है हमारा मेन क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर रीयून्ड अंडर द ब्रिटिश रूल। अब ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो रीयून हो गई थी, उनके पीछे क्या रीजंस रहे थे देख लीजिए। सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। अब टैरिफ पॉलिसी के अंदर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी, वो कैसे थी अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले ना ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था, ठीक है। रॉ मटेरियल क्यों चाहिए था, ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड कर सके और अपने फिनिश गुड्स को बना के इंडियन मार्केट में सेल कर सके, ठीक है जी। इसके लिए अब उन्होंने ना एक चीज करी, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट कर दिया रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। अगर इंडिया से रॉ मटेरियल आ रहा है उनके पास तो उसपे कोई टैरिफ नहीं लगेगा, ये चीज उन्होंने अलाउ कर दी, ठीक है। और दूसरी चीज उन्होंने क्या करी कि जब वो फिनिश गुड्स तैयार करके इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर भी कोई टैरिफ बैरियर्स होंगे नहीं, ठीक है। ये दो चीजें उन्होंने करी, मगर अब उन्होंने क्या करा देखिए, बट दे प्लेस्ड हेवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। मगर अगर कोई इंडियन अपने हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस पे उन्होंने हेवी टैक्सेस लगा दिए, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते थे और अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ग्रो नहीं कर पा रहे थे और अपने हैंडीक्राफ्ट गुड्स को आगे एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है जी। इसकी वजह से हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की पोजीशन थी वो फॉरेन मार्केट में तो हमारी रिड्यूस हो ही गई और साथ साथ हमारी डोमेस्टिक मार्केट में भी उसकी कोई पोजीशन रही नहीं, ठीक है। द इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट स्टार्टेड लूजिंग देयर डोमिनेंस इन द डोमेस्टिक एज वेल एज द फॉरेन मार्केट्स, ठीक है जी। ये क्लियर होगा आपको ये वाला पॉइंट, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब सेकंड हमारा रीजन आता है कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब देखिए मशीन मेड प्रोडक्ट्स है, मशीन से बने हुए आइटम में तो देखो डिफरेंस होगा एज कंपेयर टू हैंडलूम आइटम्स, ठीक है। तो इसकी वजह से जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते थे ब्रिटेन से जो आते थे वो एक तो लो कॉस्ट के होते थे, कम पैसे के होते थे, ठीक है, और कंपटीशन दे रहे थे अच्छा खासा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमें याद रखना है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। ये हम कौन सा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं कि हमारी ब्रिटिशर्स ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करा, उनके पीछे क्या क्या रीजंस रहे हैं। पहला हमने क्या देखा, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज, दूसरा हमारा है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे आई होप। अगर कोई दिक्कत लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट आता है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब एक डिमांड की भी नई पैटर्न आ गई, न्यू क्लास एमर्ज। अब इंडिया में भी ना एक न्यू क्लास एमर्ज हुई, नए लोग, मतलब न्यू क्लास का मतलब यहाँ पे है कि एक लोगों के अंदर एक नया टेस्ट आया, ठीक है, विच वॉज कीन टू अडॉप्ट टू द वेस्टर्न लाइफस्टाइल। अब वो क्या चाहते थे कि वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल्स को अडॉप्ट करे क्योंकि वो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और उनके लिए फेवरेबल था, ठीक है जी। This changed the pattern of demand against the Indian products। अब इसकी वजह से उनको ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की इतनी आदत पड़ गई कि उनका इंडियन प्रोडक्ट्स का बहुत डिक्लाइन हो गया एंड इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। और फेवर किस में थे, फेवर किसका हो रहा था, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का। तो इसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिशर्स का प्रॉफिट हो रहा था और ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, मगर इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्रिटिकली अप्रेस सम ऑफ द शॉर्टफॉल्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेजर्स। इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेजर्स के क्या शॉर्टफॉल्स, शॉर्टफॉल्स मतलब क्या लूपहोल्स, क्या कमियां रही है परस्यूड बाय द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्रिटिशर्स ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लेकर आए थे वो उनके क्या शॉर्टफॉल्स, उनके अंदर क्या कमियां रह गई थी, ठीक है। देखते हैं इसको। सबसे पहले है हमारा लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, नो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी नहीं, ठीक है। दे ऑलवेज वॉन्टेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन देम। उनका तो हमेशा से एक मोटिव था कि इंडियंस जो है हम पे डिपेंडेंट रहे। फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वॉज नो सब्सटीट्यूट टू हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। और कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी भी मगर वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को इतनी टक्कर दे नहीं रहे थे, ठीक है जी। आगे करते हैं, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी की भी बहुत कंट्रीब्यूशन कम रहा था,
ठीक है। स्मॉल रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, पब्लिक सेक्टर ज्यादा रोल प्ले नहीं कर रही थी, ये सबसे बड़ा एक शॉर्टफॉल रहा है हमारा, ठीक है। सेक्टर्स रिमेन कन्फाइंड टू, सेक्टर्स किस में कन्फाइंड रहे, रेलवेज के अंदर, पावर जनरेशन के अंदर, कम्युनिकेशन, मतलब इन सेक्टर्स में ज्यादा फोकस किया गया है, अदर सेक्शंस को हमने इग्नोर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन कवर होता है, ठीक है जी। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में मेजरली जो पढ़ा है वो ये है, सबसे पहले हमने दो मोटिव्स पढ़े कि क्या मोटिव्स रहे थे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के, जिसमें हमने पढ़ा कि इंडिया को वो मेयर एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे रॉ मटेरियल्स का। उसके बाद हमने डिस्कस करा, सेकंड मोटिव था कि वो इंडिया के अंदर अपने फिनिश गुड्स को बेचना चाहते थे, ठीक है। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे थे, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसके अंदर डिक्लाइन देखा गया था, ठीक है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में हो रहा था मगर इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ इंडस्ट्रीज पढ़ी, ये इंडस्ट्रीज के नेम्स आई होप आपको नेक्स्ट वीडियो तक क्लियर हो जाएंगे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी अपलोड करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा। उसके बाद हमने देखा कि ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज किस किस वजह से हमारी रूइन हुई है ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। हमने देखा सबसे पहले डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज के अंदर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी, ठीक है। ये पॉइंट भी हमने अच्छे से क्लियर करा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा टक्कर दे रहे थे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को, ठीक है, और वो लो कॉस्ट के भी थे, ठीक है। और एक नया पैटर्न डिमांड का एमर्ज हुआ, लोग जो है नई नई डिमांड करने लगे और वेस्टर्न लाइफस्टाइल्स के टुवर्ड ज्यादा इंक्लाइंड हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारा पैटर्न जो है डिमांड का चेंज हो गया और ज्यादा फेवर किसको मिलने लग गया, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, तो ब्रिटिशर्स का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने लग गया, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ शॉर्टफॉल्स डिस्कस करे जिसमें हमने देखा सबसे पहले कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी भी बहुत कम थी, ठीक है। ये चीज हमने ये दो पॉइंट्स क्लियर करे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉरेन सेक्टर को कवर करेंगे और ऐसे ही हम अपना चैप्टर जो है कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है जी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि है हमारा फॉरेन ट्रेड। तब तक के लिए बाय बाय।